ऐसे श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री राम की कीर्ति पताका फहराने के लिए श्री लक्ष्मण जी का चरित्र दंड के समान है। 1000 मुख वाले शेष भगवान ही भूमि भय का हरण करने के लिए श्री लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए हैं। गुणों के भंडार, कृपा के समुद्र सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। लक्ष्मण जी बड़े विलक्षण हैं। अनेक प्रसंगों में हम लोग उनका दर्शन करते हैं। आए कथा यात्रा में आज फिर आगे बढ़े। कल निखाद राज जी को उपदेश दिया था श्री लक्ष्मण जी ने, और दूसरे दिन की घटना सुमंत जी ने भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को बट चीर से जटा बनाते हुए देख मांगी नाव। अच्छा, ये बड़ा विचित्र भाव श्री तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं। श्रृंगवेरपुर के राजा निखाद श्री राम जी के सखा हैं और साथ में हैं, तो केवट से नाव मांगनी पड़ेगी। राजा तो आदेश देता है लेकर आ, और आदेश का इशारा कर दे तो एक केवट के 10 आ जाते अपनी अपनी नाव लेके। पर ऐसा लगता है जैसे राम जी ने मना कर दिया कि नहीं, कोई कुछ मत कर। भगवान कहते मैं स्वयं नाव के लिए आदेश नहीं दूंगा, याचना करूंगा। मांगी नाव। केवट के तो आंखों से आंसू झरने लगे, हृदय भक्ति के भाव से भर गया कि मैं गरीब आदमी, जिंदगी भर नाव चलाई, लोगों को बिठा बिठा के पार किया, मजदूरी लेता रहा, और मैंने तो हमेशा आदेश का स्वर ही सुना है जो आता था। ले आओ, ले आओ। सब ललकारते दुत्कारते आदेश देते, नाव ले आओ, जल्दी करो। मजदूरों को, गरीबों को आदेश ही सुनना पड़ता है। एक बात बता, तूने आमिर 11 ज्वाइन किया, रणबीर 11 को क्यों नहीं? वो क्या है ना सर, रणबीर कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। उसके सामने में थोड़ा फीका पड़ जाता। पर आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला? आपकी टीम में कौन? ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। पर भगवान की भगवत्ता, कृपा सिंधु श्री राम जी केवट में स्वाभिमान जगाते हैं, आदेश नहीं देते हैं, याचना करते हैं। मांगी नाव। केवट तो धन्य हो गया, वो कहा कि गरीब को सब आदेश देते हैं, पर गरीब को सम्मान देकर याचना के स्वर में उससे उसकी नाव मांगना, ऐसा सम्मान गरीब को इंसान नहीं भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए मैं समझ गया कि आप तो भगवान हैं। कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं जान गया। तुलसी इतना ही जानिए, राम गरीब निवाज। भगवान ने महंगा क्या किया? मणिमाणिक महंगे किए। चलो मणिमाणिक ना सही, सोना चांदी। गोस्वामी जी तो मणिमाणिक लिखे, अपन इतना ही मान ले, बहुत महंगे हैं। अच्छा बोलो, अगर सोने चांदी से पेट भरता होता और इतने कीमती हैं तो कितने लोग भूख से मर जाते, खरीद ही नहीं पाते बेचारे। लेकिन मणिमाणिक महंगे किए और सस्ते क्या? अनाज, पानी, पत्ते, साग सब्जी सस्ते हैं, उसकी अपेक्षा तो सस्ते ही हैं। मणिमाणिक महंगे किए, सहंगे तृण जल नाज। तुलसी इतनो ही जानिए, राम गरीब निवाज। भगवान गरीबों की भावना समझकर उन्हें सम्मान देना सिखाते हैं कि मजदूर को भी सम्मान मिलना चाहिए, गरीब को भी सम्मान मिलना चाहिए।
और केवट कहने लगा कि जिसने इतने सम्मान पूर्वक ढंग से नाव मांगी वे तो भगवान हमें मरम जान गया, नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? केवट बोला इसलिए मरम में ये भी जान गया कि आपको बड़े बड़े नहीं रोक पाए। जनकपुर में जनक जी नहीं रोक पाए, आप अयोध्या आ गए। अयोध्या में दशरथ जी नहीं रोक पाए, आप श्रृंगवीरपुर में आ गए। श्रृंगवीरपुर में हमारे राजा निखाद आपको नहीं रोक सके, आप गंगा जी किनारे आ गए। केवट बोला जब बड़े बड़े आपको नहीं रोक सके तो हमारी क्या सामर्थ्य जो आपको रोक ले, और चाहते हैं कि आप रुकें। तो हमने एक सरल उपाय सोचा, क्या ना नाव लाऊंगा ना पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे। कहा ये तुम्हारा मरम नहीं जान। भगवान ने फिर कहा अरे केवट हम बुला रहे हैं, क्यों नहीं आते? केवट भी मन ही मन बोला कि प्रभु जब कोई आपको बुलाता है तो क्या आप इतनी जल्दी आ जाते हो जितनी जल्दी की आशा हमसे कर रहे हो? भगवान बोले अरे हमें पार जाना है। केवट ने कहा कि जो आपको बुलाते हैं उन्हें भी भवसागर से पार जाना होता है। भगवान बोले हमारे घर का कानून है आए ना आए। केवट बोला ये हमारे घाट का कानून है आए ना आए। तो प्रभु भक्त प्रतीक्षा करके जैसा अनुभव करते थोड़ा आप भी करो। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। अच्छा राम जी को तो अपमान लगता ही नहीं, सदा समत्व में। अच्छा विचार करो, नाव मांगनी पड़े और जिससे नाव मांगनी पड़े वो केवट ये कहे नहीं लाऊंगा, मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, नहीं लाऊंगा। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती? ये तो वैसी बात हुई जैसे किसी ने किसी का उधार कर्ज न चुकाया हो, दोबारा कोई मांगे तो कहेंगे हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते, हम नहीं। वो एक बार एक विद्यार्थी ने अध्यापक को प्रणाम किया। अध्यापक ने कहा इधर आओ। हाँ सर, तुमसे एक सवाल पूछना। हाँ बोलिए। गणित तो तुम्हारा ठीक है, आपकी कृपा। तुम्हारे पिताजी 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से हमसे 5,000 रुपए लें तो 6 महीने में कितना लौटाएंगे? हिसाब लगा के बता। विद्यार्थी तुरंत बोला एक नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया, बोले क्यों तू गणित नहीं जानता, हिसाब नहीं जानता? वो बोला हम तो हिसाब जानते पर आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है आज तक दिया है जो देगा, चाहे जितना हिसाब लगाएगा। तो अगर किसी की ऐसी साख बन गई हो, अच्छा भगवान ऐसे मौके पर भी हंस रहे। और श्री भरत जी हों और दूसरी और राम जी हों तो हम भरत जी की तरफ है, राम जी की तरफ नहीं। इसीलिए चित्रकूट में लिखा वहां राम रजनी अवशेषा, और भरत जी के लिए यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। तो भरत जी के साथ तो बड़ी भीड़ है। आप तो बाबा जी हो, आपको भीड़ भाड़ से क्या मतलब? एक ही तरफ भीड़ के साथ तो एक ही शब्द है भाड़। तो भीड़ भाड़ में आए, भीड़ से क्या करना? आप काहे को भीड़ भाड़ में चले गए? तुलसीदास जी बोले कि हमारा जाना जरूरी था, भीड़ ठीक थी हमारे लिए। क्यों? बोले खरा सिक्का तो अकेले ही चल जाता है पर खोटा सिक्का तो भीड़ में ही चलता है। खरे सिक्को राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। इसलिए मैं भरत जी के साथ। अच्छा ये लोग बदले तो ठीक है, पर आप आश्चर्य करेंगे कि लक्ष्मण जी कभी नहीं बदले। नान्य जाने नहीं वो जाने न जाने, राम जी के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। जन्मदायिनी जननी के सामने भी जाते हैं तो मन रघुनंदन जानकी साथा। लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि जो लक्ष्मण जी भरत जी का इतना विरोध कर रहे थे, उन्हीं लक्ष्मण जी ने